व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम उलमाए किराम और मुनसिफ़ीन उज़्ज़ाम और अहलुस्सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर नौजवानों, मैं जब सहाबी रसूल हज़रत अबू कुहाफ़ा के बेटे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के वालिद मोहतरम और इमामुल अंबिया के ससुर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दीनी व मिल्ली खिदमात का अंदाज़ा करने के लिए स्याह सित्ता की किताबों का मुतालिया करता हूँ तो मुझे सही बुखारी के सही बुखारी के जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 133 के ऊपर वो हदीस नज़र आती है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा इंसान मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया फ़ख्रुल अंबिया ताजुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया इब्नु अब्दुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसने अबू बकर बिन अबू कुहाफा से ज्यादा मुझ मोहम्मद पर अपनी जान और अपने माल के जरिए से एहसान किया हो। जब मैं स्याह सित्ता की दूसरी किताब सही मुस्लिम जिल्द 2 सफ़ा नंबर 278 का मुतालिया करता हूँ तो मेरी गुनाहगार नजरों के सामने हिजरत मदीना का वो अहम वाक़या नजर आता है जिसमें अल्लाह के दीन की बका की खातिर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुस्तफ़ा के साथ गारे सौर में तशरीफ फरमा है और कुफार आपको ढूंढते ढूंढते गारे सौर के ध्याने पर आ गए। सिद्दीक़ अकबर मुस्तफ़ा की फिक्र में कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, अगर इन मुशरिकीन में से किसी एक ने अपने कदमों की तरफ देख लिया तो वो हमें देख लेंगे। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिद्दीक परेशान ना हो, तेरा उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह हो। जनाब मुअज़्ज़म सामीन, जब मैं स्याह सित्ता की तीसरी किताब सुनन नबी दाऊद के जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 248 का मुतालिया करता हूँ तो मेरी नजरों के सामने वो अजीम वाक़या आता है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मस्जिदुन नबी में अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर, एलाए कलिमतुल्लाह की खातिर, जिहाद फी सबीलिल्लाह की खातिर ग़ज़वा तबूक के मौका पर चंदे का ऐलान फरमाते हैं। मैं देखता हूँ कि हज़रत उमर भी बहुत कुछ देते हैं, हज़रत उस्मान भी बहुत कुछ देते हैं, हज़रत अली भी बहुत कुछ देते हैं, सारे सहाबा बहुत कुछ देते हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक को आप बहुत कुछ नहीं देते, बल्कि घर में जो कुछ होता है सब कुछ उठाकर आका के कदमों में रख देते हैं। और ऐसा क्यों करते? इसकी एक ही वजह थी, परवाने को चिराग है, बुलबुल का फूल बस सिद्दीक के लिए है, खुदा का रसूल बस। जब मैं स्याह सित्ता की चौथी किताब सुनन निसाई का मुतालिया करता हूँ तो उसके जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 364 पर वो बात नजर आती है कि जब जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हजूर की वफात के बाद मुनकरीन ज़कात का खात्मा करते हुए नजर आते हैं। जब मैं हदीस स्याह सित्ता की 5वीं किताब जामे तिर्मिज़ी का मुतालिया करता हूँ तो उसकी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 366 के ऊपर वो हदीस नजर आती है जिसमें जनाब अबू बकर सिद्दीक एक खत्म नबूवत की मुजाहिद की हैसियत से नजर आते हैं। और सिर्फ मुजाहिद नहीं बल्कि नबी के सहाबा को साथ लेकर गुस्ताखे रसूल, मुद्दई नबूवत, झूठे मुद्दई नबूवत मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जिहाद करते हुए नजर आते हैं और उसका सर तन से जुदा करवा कर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की बुनियाद रखकर अल्लाह के सामने सजदा शुक्र अता करते हुए नजर आते हैं। जब मैं स्याह सित्ता की आखिरी और छठी किताब सुनन इब्ने माजा का मुतालिया करता हूँ उसकी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 105 के ऊपर मुझे में हजूर का वो फरमान नजर आता है, कुर्बान जाऊँ अबू बकर तुझ पर। हजूर फरमाते हैं, अबू बकर ने दुनिया के तमाम इंसानों से ज्यादा अपनी जान और माल से मुझ मोहम्मद पर एहसान किया है, मुझ मोहम्मद पर एहसान किया है। रावी कहते हैं, यह सुनकर अबू बकर रोने लगे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी जान, मेरा माल,
मेरा सब कुछ है ही आपका, क्या पेश करूं जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। इससे बढ़कर जब मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद को उठाकर देखता हूँ तो उसकी सूरत तौबा के अंदर आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला खुद सिद्दीक़ अकबर की दीनी व मिली खिदमत का एतराफ़ करते हुए नजर आते हैं। और कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसमें खाकर फरमाते हैं फ़अम्मा मन आता वत्तका, सिद्दीक तो वो है जो सबसे बड़ा सखी भी है, सिद्दीक तो वो है जो सबसे बड़ा मुत्तकी भी है। और इसके एजाज़ में मैं जब हज़रत अबू बकर को देखता हूँ तो सबसे बड़ा एजाज़ अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर को ये अता फरमाया, क़यामत तक के लिए अपने महबूब के साथ गुंबद खजरा में मकाम अता फरमाया। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ अल्लामा इकबाल का ये मशहूर शेर, अगर सही मानों में किसी पर सच्चा आता है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लो